क्या बता रहा है? कह रहा है कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले इधर देखो, ये जो नाइट्रोजन है, तो ये बताओ नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां से पता करेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या तो दी नहीं गई है। अगर इलेक्ट्रॉन हमें पता लग जाएंगे तो आवेश आराम से पता लगेगा। क्यों? क्यू बराबर एन ही होता है, जहां एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? यहां पे ध्यान से सुनो। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पर जो 7 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। समझ रहे हो सभी लोग? प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। होती है कि नहीं? किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो एन बराबर कितना होगा? 7। और आवेश निकलवा रहा है, यही तो कह रहा है। तो आवेश बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। ठीक है, तो एन का मान कितना है? 7। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। पता है सभी को? आवेश पे बस गुणा कर देंगे। 1.6 गुणा 10 की घात -19, 16 सत्ती 112। तो 112 और पॉइंट देखो एक के बाद लगा है, तो पॉइंट एक के बाद लगा दो और गुणा 10 की घात -19। ये सवाल 2023 में आया है। यूपी बोर्ड में कब आया है? 2023 में ये सवाल आया है। और इसका मात्रक क्या होगा? कूलम। बताओ सभी के समझ में आ गया? आया समझ में? ठीक, सवाल चलने दो इस तरीके से इकट्ठा, ऐसे तनो तनाव छोड़ दें इसे, इस तरीका से बराबर चलते रहिए। ठीक है, आप ये बताओ इसको उतारोगे थोड़ी, डाल देंगे। उसके बाद में और सवाल बताओ कौन समझ में? तो सबके समझ में आ गया? ये बताओ। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले लगा लेंगे लेकिन उन्होंने लगाया नहीं यहाँ पे आके, क्यों? शर्म लग रही? शर्म खाया ले तुम लोगों को। अगला सवाल बताओ कौन सा है? सबसे नीची संख्या किसने पूछी? अभी प्रियंका ने। सवाल नंबर पूछा 10वां है। चलो 10वां सवाल भी देखो। पेन लाओ हमें जरा, इसमें देख लेना साफ हो। हाँ, 10वें सवाल में क्या कह रहा है? एक यूरेनियम 238, देखो किताब में देखो सवाल अंक प्रश्न में, एक यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण विकसित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? ठीक है, तो अल्फा कण कहां से निकलता है? यूरेनियम से। देखो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम कितना है? 92 238। अब इससे क्या निकलता है? अल्फा कण निकलता है। क्या निकलता है? अल्फा कण। एक ही तो निकलता है। जब अल्फा कण निकलेगा तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा कण में क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? अल्फा कण क्या होता है? हीलियम 2 और ऊपर होते हैं 4। तो यहाँ पर जो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, मान लो एक्स बना कोई प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 92 में से 2 घटेंगे तो कितना रहेगा? 90। और 4 घटेंगे 238 में से तो क्या हो जाएगा? 234। और कह रहा है इनके बीच की दूरी, जो अल्फा कण निकलता है, इनकी बीच की दूरी कितनी है? यहां से मान लो यहाँ पर क्या है? एक आवेश है, क्या है? Q1 आवेश है। और यहां से आया अल्फा कण, इसका Q2 है। ठीक है सभी, तो यहाँ पर कितनी दूरी है? 9 गुणा 10 की घात -15।
ये यहाँ पे रुका आगे। अब कह रहा है कि इन पर बल कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर देखो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा 92 गुणे E, 92 गुणे E हो जाएगा, जहां 92 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसी तरीके से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा 90 गुणे E, और R बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी जहां पर ये अल्फा को रुका जा करके, तो R बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर। अब यहाँ पर निकलवा क्या रहा है, कह रहा है कि बल निकालिए। बताइए कूलाम का नियम सभी को आता है। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9, तो यहाँ पर जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 का मान 92 गुणे E, और गुणे Q2 का मान 90 गुणे E और बटे R स्क्वायर। तो R का मान है 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 का स्क्वायर। अब इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 गुणे 92 और गुणे 90 और गुणे 10 की घात 9 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर कर लें। स्क्वायर क्यों, क्योंकि E और E दो जगह है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 और गुणे 10 की घात माइनस 15 का क्या हो जाएगा 30। इतनी बात तो जानते हो सभी लोग। तो 9 से 9 कैंसिल कर दो और 9 से इसको काट दो, 9 दूसरा 90। अब 1.6 का जब वर्ग लेते हैं, 1.6 का वर्ग तो होता है 256, और पॉइंट लगा यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, 16 16 256 होते हैं कि नहीं, और 15 15 225। ये वर्ग याद रखो जिससे तुम्हारा टाइम कम खर्च हो परीक्षा में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें वर्ग नहीं पता हो, तो वे क्या काम करते हैं, घंटा भर वहां गुणा करते उसकी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं वो मुझे याद रहनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती है। तुमको सूत्र याद नहीं करने पड़ते होंगे, अगर न्यूमेरिकल जो ज्यादा लगाता होगा उसको सूत्र यही से याद हो जाते होंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। बार बार लिखने से चीजें याद होती है अपने आप। और तुम लोग सही के याद करते, सही कर नहीं याद होता है कुछ भी, बस उसके लिए काम करने लगो। तो यहाँ पर 92 की गुणा 10 से जाएगी तो 920 हो जाएगा। तो 920 और गुणे 10 की घात 9 और गुणे 2.56 और गुणे 10 की घात माइनस 19 गुना 38 है। हाँ, अब एक काम करते हैं, ये 10 की घात जो माइनस 30 बचे हैं इनको ऊपर ही ले चलते हैं, तो किसकी रहेंगी, प्लस की। अब इनकी गुणा करो, 92 और 256 की गुणा कर लो भाई, 256 और 92 की गुणा कर लो। 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 9 छक 54 हासिल लगा 5, 9 पचे 45 5 50 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18 18 और 5 23, 2 1 4 5 5 3 2 इतना आया है। तो यहाँ पर क्या है, और हाँ 0 ये है, तो 0 क्या, एक 0 से पॉइंट खिसक यहाँ पर आएगा तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया सभी के। तो कुल मिलाकर के कुछ लोग चेक भी करते होंगे कैलकुलेटर से, तो 2355.2 गुणे, इनसे तो निपट चुके हैं, इनसे और इनसे निपट गए हैं। 10 में 9 है तो 30 और 9 39 हो जाएंगे, और 39 में से 38 जब घटाओगे तो क्या बचेगा 1, तो 10 की घात कितनी बचेगी 1। अब वो 10 की घात क्या करेगी, ये भी पॉइंट हटा देगी, तो तुम्हारा आंसर लमसम आता होगा 2 पॉइंट कुछ है। देखो सवाल क्या कह रहा है, रुक जाओ। क्या है, एक 92 अल्फा का करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कर विघटित
परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? तो लगेगा तो कूलाम वाला ही नियम, ठीक है। और बात तो देखो संकेत में भी दिए रखा है, कह रहा है 92E, तो देखो यहाँ पर कितना है 92E और यहाँ पर कितना है 90E है। सबसे बड़ी गलती यही तो हो गई यहाँ पर। गलती ये हो गई है कि वो अल्फा कण जो निकला था तो Q1 बराबर यहाँ पर 90 होगा। कोई बात नहीं, गलतियां सुधार दो। यहाँ पर देखो यहाँ पर 90 रह जाएगा और अल्फा कण का तो 2E ही रहेगा, 2E। तो जहां जहां पर 90 उसको सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 90 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 92 है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा और यहाँ पर कितना था 2, तो 2 हो जाएगा। यहां से सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी आ गया है। ध्यान दो यहाँ पर, देखो 90 क्यों हो गया ये भी समझा तुम लोगों को। सुनो यहाँ पर ध्यान दो, इसको ध्यान दो। यहाँ पर जैसे परमाणु है, ठीक है, तो वो यूरेनियम का परमाणु था, जब उससे अल्फा कण निकला तो यूरेनियम का जो Q1 है भाई वहां पर क्या रह जाएगा 90 ही तो रह जाएगा। देखो यहाँ पर हमने सही किया लेकिन यहाँ पर भूल गए, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है 90E हो गया और अल्फा कण तो उससे दूर जा रहा है और अल्फा कण पर हमेशा 2E ही होता है, इलेक्ट्रॉन का दुगुना आवेश होता है। तो वहां पर जो 92 रखा था वो गलत हो गया और जहां पर 90 रखा था वहां पे 2 रखना चाहिए। तो देखो 92 की जगह पर 90 कर दिया और 90 की जगह पर 2 ही कर दिया। अब ऐसे यहाँ पर 90 2, अब यहाँ पर इसको काटो सही से। देखो जब हम 9 से काटेंगे तो ये तो 9 कट गया और इस 9 से काटेंगे तो ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 10 × 10 यानी 100 और 100 की घातें अगर इसमें करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा कि नहीं है? गलतियां अक्सर हमसे हो क्यों रही? देखो 9.90, अब यहाँ पर 9 से काटा ये तो कट ही गया, तो यहाँ पर 10 और ये 10 की घात 10 ही रहेगी, 10 की घात 10 और यहाँ पर 1.6 का तो 2.56 और गुणे 10 की घात -38 और गुणे में 10 की घात 30 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 2 जो है अभी रह गए हैं तो 256 दूनी कितने होते हैं 512, 256 दूनी 512 और पॉइंट कितनी बार लगा 2 के बार लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो 10 इसमें जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 40 कैसे हो जाएंगे 31 हो जाएंगे, 10 की घात 31 10 की घात 10 और 10 की घात 30 31 नहीं 40 हो जाएंगे। ऐसा होता है अक्सर वीडियो को नहीं बेकार, इससे तुम्हें कुछ सीखना मिलेगा, इससे कुछ सीखने को मिलेगा ना, इससे कुछ सीख मिलेगी तुम लोगों को। तो यहाँ पर जो है सुनो, जब टेस्ट देते हो तो जो जो गलतियां करो उसको रखना चाहिए तुम लोगों को, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत क्लिक करेगा हम गलती कहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं टेस्ट वाली कॉपी बचा के रखो, उन्हें देखा करो कि गलतियों से ही इंसान सुधरता है और ये गलतियां तुम लोग करवा रहे हो। हाँ, सवेरे सवेरे डिस्टर्ब कर दिया, सबसे ज्यादा पारू गलती करवा रही है। तो 40, अब यहाँ पर 10 की घात कितने थे 38 माइनस की, अब बताओ 40 में से 38 गए कितने बचे 10 की घात 2 बचे और 10 की घात 2 भी कट जाएंगी तो पॉइंट हो जाएगा, तो 512 न्यूटन आ जाएगा, 512 न्यूटन, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल, लेकिन ये बड़ा क्यों हो गया इतनी देर क्यों, क्यों वहां पर ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने। देखो 92 से जब अल्फा तक निकलेगा तो इतना ही हो जाएगा, अब इसके आगे होगा
इसके आगे होगा कितनी मीटर दूरी पर? 9 गुना 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? ठीक। अरे तुम फिर से प्ले करके देख लियो इसीलिए जो हम कर रहे हैं सब कुछ। और कौन सा सवाल पूछा था? 22 नंबर। तीसरा कौन पूछ रहे हो? चलो तीसरा भी देख लो भाई, एक बच्चे की मांग है तीसरा वाला। सुनो, कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलम धनात्मक आवेश है। आवेश कैसा है? धनात्मक है। तो आवेश जब धनात्मक होता है, सुनो, अगर आवेश धनात्मक होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता? क्या कहते हो तुम? कमी अगर होगी तभी प्लस का होगा। तो पता कैसे जवाब देना चाहिए तुम्हें, जवाब देना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पर Q बराबर कितना है? प्लस 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कह रहा है कमी है या अधिकता है? तो सूत्र इधर ध्यान दो, सूत्र होगा Q बराबर NE, निकालना है N, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है E बराबर क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, Q का मान है प्लस 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, जो डिस्टर्ब करे उसको बाहर निकालो, जो डिस्टर्ब करे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम काटेंगे इसको, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 3 बटे 2 को हम 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 18 और गुणे 10 की घात 19 हो जाएंगी प्लस की। तो 1.5 और गुणे 19 में से 18 जाएंगे तो 10 की घात 1 बचेगा और 10 की घात 1 क्या करेगी? इस पॉइंट को क्या करेगी? हटा देगी। तो कितना रहेंगे? 15। अब प्लस का आवेश है तो यहाँ पर एक फैक्ट हम लिख देते हैं, चूंकि आवेश कैसा है? धनात्मक है। आवेश धनात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब बताओ सबके समझ में आया? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। हाँ, कोई किसी को पूछना है? 22 नंबर का 22 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, उन्होंने बहुत बढ़िया करके पूछा है। इसका प्रश्न भी हम रख सकते हैं, जिसे अगर ना मिले तो प्रश्न भी देख लो। अब इसको बेटा इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और ये सवाल आने की संभावना भी ऐसे सवालों की रहती है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में, प्री बोर्ड में तो आ ही सकता है। और सुनो, देखो सवाल का जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ज्यादा तैयार होगा। इसमें क्या कह रहा है? 2 बिंदु आवेश। क्या कह रहा है? 2 बिंदु आवेश। तो 22 नंबर का सवाल कह रहा है 2 बिंदु आवेश प्लस 9 एवं ई एक दूसरे से, यानी एक आवेश है जिसका नाम है प्लस 9 ई, दूसरे का नाम है ई।
और एक दूसरे पर कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश को कहां रखा जाए, एक आवेश ऐसा है इनके बीच कहां रखा जाए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे यहाँ तक की दूरी इसकी x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x। अब बताओ बच्चों, जब यहां से दूरी इसकी x है यहां से, तो फिर यहां से दूरी इसकी कितनी रह जाएगी, 16 में से x घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है दूरी पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो इसमें भी कूलाम का नियम लगेगा। तो यहाँ पर कौन रखा है, एक क्यू आवेश, यही तो कह रहा है इस क्यू आवेश को कहाँ रखे, तो मान लो यहाँ पे रख देते हैं। हाँ रुक जाओ, x में से 16 घटा दो, x में से 16 कैसे घटोगे, क्यों, x तो छोटा है 16 से। ठीक है, नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्यू को कहाँ रखें, ठीक है, ताकि वो कैसा रहे, संतुलन में रहे। और संतुलन का मतलब, जैसे मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, दो हमारे हाथ हैं, जरा ध्यान से समझो, और इन हाथों को मान लो एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, दोनों का अगर बल बराबर रहेगा तो ये पेन कभी बीच में ही रहेगा, संतुलन की अवस्था में। थोड़ा सा बल इसका अगर हो गया ज्यादा तो ये खींच ले जाएगा। तो संतुलन का मतलब होता है अपनी स्थायी जगह पर है, इसका मतलब बल इसमें दोनों बराबर रहेंगे। क्या बराबर रहेंगे, बल दोनों बराबर रहेंगे। तो सबसे पहले हम बल इनके और इनके बीच में निकालेंगे, बल इनके और इनके बीच में निकालेंगे, और फिर इनके और इनके बीच में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9e तथा Q के बीच कौन सा बल, वैद्युत बल। सूत्र कौन सा लगता है, कूलाम का। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह पर 9e, Q2 की जगह पर Q, और दूरी की जगह पर क्या रहेगा, x। दूरी की जगह पर क्या रहेगा, x। इसको यहीं तक सीमित रखो, ठीक है, माना नहीं रखने हैं। उसके बाद में Q और E के बीच में बल, Q तथा E के बीच बल, सूत्र वही कूलाम का लगेगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इसको F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q, Qt और क्या हो जाएगा, E हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा Q और गुणे E और बटे, अब की हो जाएगा 16 माइनस x का स्क्वायर। अच्छा इसमें स्क्वायर छूटेगा था, कूलाम वाले सूत्र में यार स्क्वायर होता है। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में बताओ क्या होगा, संतुलन की अवस्था में दोनों बल बराबर होंगे, यानी F1 बराबर होगा किसके, F2 के। ये बात समझ रहे हो। तो हम इन दोनों के मान रख देते हैं। F1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 9e गुणे Q, और इसका है x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पर क्या है Q गुणे E और बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो जो दोनों तरफ हो उसको कैंसिल करना चाहिए। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, और इधर क्या बचा 9/x स्क्वायर, और इधर बचा 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर अगर खत्म करना चाहे तो बताओ तो क्या करें, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब बताओ दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। 9 का वर्गमूल 3 और x स्क्वायर का वर्गमूल x स्क्वायर कट जाएगा तो x रह जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या रहेगा, 1
और यहाँ पर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वर्गमूल है। स्क्वायर कटेगा, ऐसा नहीं कि 16 का 4 कर दो, खाली स्क्वायर कटेगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस एक्स। पिछली साल टेस्ट लिया था तो बच्चों ने यही किया, 16 का भी वर्गमूल कर दिया, 4 में माइनस 1 कर दिया, 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे तिरछी गुणा कर दो इसकी, अब तो बीजगणित आ गई, बहुत सरल है। तो यहाँ पर x की जगह पर x रहेगा और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो यहाँ पर 16 48 माइनस 3x और बराबर x x। समझ में आया सभी के? अब इस 3x को इधर भेजो, क्योंकि नियम होता है कि अचर पदों को एक तरफ और चर पदों को एक तरफ। तो 48 बराबर x प्लस 3x। अब x और 3x क्या हो जाएंगे? तो 4x बराबर 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48 बटे 4। तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यानी x बराबर 12। इसका मतलब क्या है? हमें यहां से मान लो इसको हम a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर क्यू रखें तब यह संतुलन की अवस्था में रहेगा। ये भी आता होगा इसमें, देखो 90 से, यानी जो 9e है, सॉरी 9e, 90 नहीं, 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यों रखें, बता दो एग्जामिनर को। ठीक, नंबर ले आओ फुल इस सवाल में। ठीक है, और पूछो, और बताओ, और पूछो। तुम लोग भी कह रहे थे कि सवाल नहीं लगा रहे, सवाल नहीं लगा रहे। सवाल में सच बता रहा हूं, स्पीड में अगर लगाऊं तो 2 चैप्टर 15 दिन में समाप्त। नहीं, गलत बोल गया, 15 चैप्टर 2 दिन में समाप्त। समझ में आया? बस समझने वाले, टेस्ट करने वाले अच्छे होने चाहिए, जो थोड़ी पता लगा गेम स्पीड रहे, केस करिए नहीं करे। कहने का मतलब क्या है कि स्पीड में पढ़ाई रहे, कैची नहीं कर पाए। हाँ, कैसे हो? हाँ, अब बताओ, और कोई सवाल पूछना है? कौन सा? 35। कल वैसे नहीं पढ़ाएंगे, कल तो तुम पेपर देने जाओगे। जिसको जाना है वो जाओ, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। 35वां सवाल है, ये सवाल है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। चलो देखो 35वां सवाल देखो। दो पटेला लिए हैं, दो पटेला, दो डिस्टर्ब। हाँ देखिए 35वां सवाल इन्होंने पूछा है, क्या सवाल कह रहा है? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ये और एक प्रोटॉन ये है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब कह रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अरे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं जानते हो? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को एम से लिखते हैं और वैद्युत आघूर्ण को पी से लिखते हैं। तो पी बराबर क्या होता है? TQL होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से क्या हो गया, ये क्या हो गया एक तरीके से, देखो E बराबर क्या है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। अब इस E को हम Q ही कह देते हैं, बताएं क्यों?
क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही होता है प्रोटॉन पर। और यही बात होती है वैद्युत द्विध्रुव में। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव की क्या परिभाषा है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, H2O, NH3, बहुत से उदाहरण है कि नहीं इसके, आदि। अभी बाकी है इसलिए आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? 2QL होता है कि नहीं? होता है। Q बराबर कितना है इसमें? 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो 2L है, 2L का मतलब 0.53, ये दूरी है इसकी। ठीक है, यहाँ पर L नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक होती है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q × 2L, जहां 2L क्या है? 2L बराबर है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जिससे पूछेगा वही जवाब देगा। बताओ नेहा, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? लड़कियों में कौन बताएगा? पारुले पर हम तेज है 100 बार छोड़ना चाहत कोचिंग छोड़ियो ना कोचिंग। ठीक है, अच्छे नंबर आए जी बेवकूफों। थोड़ा अच्छे नंबर आते हैं तो और अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस वाले फिर कम आते हैं नंबर। पिछले साल हाई स्कूल में तुमने होशियार नहीं पढ़ने में, लेकिन इधर से उधर जाने कहाँ कहाँ पढ़ने गए। हमेशा एक किताब से पढ़ो। सुनो, अगर कोई चीज याद रखनी है तो एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि उसी विषय की 10 किताबें पढ़ो, बेकार, तुम बहक जाओगे तो पता नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है। समझ में आया? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, होता है ऐसा कि नहीं? तो यहाँ पर जो है एंगस्ट्रॉम में जब चेंज करेंगे तो 0.53 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो यहाँ पर Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणे 0.53 × 10⁻⁻10। अब यहाँ पर इसकी गुणा करो, 16 48 हासिल लगा 4, 16 पंचे 80 और 4 84। पॉइंट कितने वाला लगा है? 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगाओ 0 पॉइंट। अब घाते देखो, माइनस की 19 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे? माइनस की 29। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? अगर हम यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर करेंगे और इतना भी छोड़ दोगे तो कोई काटेगा नहीं। अगर पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो माइनस वाली खाते बढ़ती हैं और प्लस वाली घटती हैं, ये नियम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8.48 × 10⁻⁻30। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर। समझ में आया सभी के? और किसी को सवाल चाहिए? और किसी को सवाल चाहिए? और कोई लगाएगा? बताओ, आज तुम्हारा लंच सब खा जाएंगे हम। बताओ, इसी चैप्टर में 34 नंबर में 34 नंबर ये समबाहु त्रिभुज है। चलो इसको हटाएं। ध्यान भी करते जाना, ठीक है? इसमें 34 नंबर किधर गया? 34 नंबर। अब इसमें क्या कह रहा हूं? चाक खत्म होने वाली है। लो, धन्यवाद। हाँ देखिए, तो 34 में कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज जानते हो सभी लोग? क्यों समबाहु त्रिभुज जानते हो? समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं समान हो। समबाहु यानी समान भुजाएं। बाहु माने भुजा, बाहु माने क्या होता है? भुजा। ठीक है, समान भुजाएं। तो ये कह रहा है कि जिसकी भुजा जो है 0.05 मीटर है, तो सभी भुजाएं हो जाएंगी इतनी ही।
सभी हो जाएंगे 0.05 0.05 मीटर सब। अब ये कह रहा है कि कोनों ए व बी पर क्रमशः, मान लो ये ए बी सी है, तो कितने रखे हुए हैं, इधर है माइनस का 50/3, माइनस का 50/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम ही है ना, आवेश है। इधर है प्लस का 50 गुणे 10⁻�9 कूलाम। अब कह रहा है इनके कार्य कोने सी पर प्राणी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा जाती है, यहाँ पर 50/3 यहाँ पर भी है और 50/3 वहां पर भी है, और बिंदु सी पर तुम्हें निकालनी है, क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा सुनो, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है उसकी दिशा भी निश्चित होती है। तो देखिए ये माइनस के कार्य है तो इसकी दिशा होगी इधर, मान लो ये E1 है, और ये प्लस के कार्य होगा तो इसकी दिशा होगी इधर, मान लो ये E2 है। समझ में आया सभी के? सवाल बढ़िया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4π0 Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे -50 या ऐसा करें नाम दे दें इनको, ठीक है। Q1 बराबर है -50/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम, और Q2 बराबर है 50/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम। बातें नहीं। R बराबर 0.05 मीटर, ठीक है। तो Q1 के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/r², ये होता है सूत्र। तो 9 गुणे 10⁻9, बातें रही 9 गुणे 10⁻9, तुम लोग गलती करवाए थे फिर उसमें बहुत गलतियां आ जाती, समझ लो। 9 गुणे 10⁻9, Q1 का मान है -50/3 और गुणे 10⁻⁻9 और बटे में 0.05 का स्क्वायर। समझ रहे हो सभी लोग? हाँ, 3 से काट दो, 3×3 = 9। अब यहाँ पर क्या रह गया 50, और हाँ ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, देखो 10⁻9 और 10⁻⁻9 कैंसिल हो गए, क्या बचा, माइनस का 50 और बटे 5×25, 5×25 होता है, और घात है इसमें कितनी है, 10⁻⁻2 है मान लो, और 10⁻⁻2 का जब वर्ग करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, और 25 दूना 50, 25 दूना 50। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻4 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे Q2 के कारण, है का 3, कहाँ 3, ये 50 या 150, वेरी गुड, तुमने सही बताया। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 3 यानी 6। धन्यवाद। ऐसे बच्चे होने चाहिए ध्यान से देखते हैं, क्योंकि समझाते टाइम जो है सब लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, और तुम लोगों को सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, तो तुम लोगों को यहाँ पर बता देना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, Q2। इसमें कह क्या रहा है, पहले यही तो पूछो। कह रहा है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 गुणे 10⁻⁻9 तथा कूलाम के आवेश हैं, इनके कारण कोने सी पर प्रणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तीव्रता पूछ रहा है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी और एक निकालना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि तुम्हें परिणाम ही निकालना है, अभी इसके कारण निकालना पड़ेगा, इसके कारण। तो Q2 के कारण, Q2 के कारण बिंदु C पर, तो E2 बराबर सूत्र वही लगेगा 1/4 इंटू Q2/R²। तो 9 × 10⁻9 और गुणे Q2 का मान अब की 50/3 है, तो 50/3 गुणे 10⁻⁻9 और R² का मान है 0.05 गुणे 10⁻, वो गुणे स्क्वायर इसका वर्गमूल, स्क्वायर इसका हो, तो 3 से काट दिया, 3 तिया 9, अब की 3 गुणे 50, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुणे 50 और बटे 5 का वर्ग 25 और गुणे 10⁻⁻4, ठीक है, -4। तो यहां पर हाँ, तो 25 दूना 50, 2 तिया 6, 6 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। रुक जाओ, इसमें कौन सा कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, 30 डिग्री के होते हैं सभी के, नहीं होते हैं? देखो 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अब ये परिणामी जब निकलेगा ऐसे करके, तो यहाँ पे 30-30 के हो जाएंगे। काश की यहाँ पर आए, काश का रहेगा 60 का, क्योंकि ये दुगुना कोण होता है, ठीक है, 60 डिग्री का रहेगा। तो अब इस पे पूछा है परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु C पर परिणामी बताएंगे, तुम लोगों को बाद में चिंता क्यों कर रहे हो। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर सूत्र क्या होगा, E बराबर हो जाएगा E1 और प्लस E2 और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि E1 cos थीटा E2 cos थीटा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणे 10⁻4 और प्लस 6 गुणे 10⁻4 और गुणे cos 60 डिग्री। अब हमें बच्चे बताएंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो 6 12, तो 12 गुणे 10⁻4, बताइए cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2, 2 से काट दो 12 को, 2 छंग 12 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। इतने आ रहा है। अब जरा सुनो हमारी बात, हम जो कहने जा रहे हैं, पहले क्लोज कर दें।